श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। भक्ति ज्ञान सागर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। दोस्तों, हिंदू धर्म में प्रत्येक देवी देवता का अलग अलग विधि विधान है। भगवान शिव की भी पूजा में अलग अलग सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ चीज़ें हैं जो भोलेनाथ को अर्पित करने से वह शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। वहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें शिवलिंग पे अर्पित करने से भोलेनाथ नाराज़ भी हो जाते हैं। दोस्तों, भगवान शिव, जिन्हें भोलेनाथ कहा जाता है और विनाशक भी, जहाँ वो अपने भक्तों पे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं तो क्रोधित के कारण वो जल्दी रौद्र रूप भी धारण कर लेते हैं। शिवलिंग की पूजा के दौरान कुछ खास बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि शिवलिंग पे क्या क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, शिवलिंग पे कभी भी हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए। यूँ तो हल्दी के बिना कोई भी दैविक कार्य पूर्ण नहीं होते हैं, लेकिन भगवान शिव की पूजा में हल्दी का प्रयोग नहीं किया जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि हल्दी स्त्रियों से संबंधित है और वहीं शिवलिंग का पुरुष तत्व माना गया है। इसी वजह से भगवान शिव की पूजा में हल्दी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा तुलसी के पत्तों का भी शिवलिंग पे प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, तुलसी बेहद ही पवित्र मानी जाती है और सभी दिव्य कार्यों में शुद्धता के लिए तुलसी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन भगवान शिव की पूजा में तुलसी का प्रयोग वर्जित है। दरअसल इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। इस कथा के अनुसार भगवान शिव ने तुलसी के पति असुर जलंधर का वध कर दिया था, जिससे क्रोधित होकर तुलसी जी ने स्वयं भगवान शिव की पूजा से अपने आप को वंचित कर दिया था। इसलिए शिव जी की पूजा में तुलसी को इस्तेमाल नहीं किया जाता है। दोस्तों, भगवान शिव की पूजा अर्चना में शंख का प्रयोग भी नहीं किया जाता है और ना ही शंख से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। इस कथा के अनुसार दैत्य शंखाचूर्ण से सभी देवी देवता परेशान थे। तब शिव जी ने अपनी त्रिशूल से शंखाचूर्ण का वध कर दिया, जिससे उसका शरीर भस्म हो गया और उस भस्म से शंख की उत्पत्ति हुई। चूँकि भगवान शिव ने शंखाचूर्ण का वध किया था, इसलिए भोलेनाथ की पूजा में कभी भी शंख का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसके अलावा शिवलिंग पे नारियल के पानी से भी अभिषेक नहीं करना चाहिए। आप शिवलिंग की पूजा में गन्ने का रस, दूध, घी, शहद से अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन नारियल के पानी से कभी भी अभिषेक नहीं करना चाहिए। इसके अलावा केतकी के फूल भी शिवलिंग की पूजा में नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके पीछे की कथा है कि केतकी के फूल ने भी ब्रह्मा जी के झूठ में उनका साथ दिया था, जिससे नाराज होकर शिव जी ने केतकी के फूल को श्राप दिया था। कहा था कि शिवलिंग पे कभी भी केतकी के फूल अर्पित नहीं किया जाएगा। दोस्तों, शिवलिंग पे कभी भी कुमकुम, रोली, सिंदूर अर्पित नहीं करना चाहिए। हल्दी की तरह इसमें भी स्त्री तत्व होता है। इसकी वजह से स्त्री इसे पति की स्वस्थ और लंबी आयु के लिए इसे मांग में लगाती है, इसलिए इसे शिवलिंग पे नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा शिवलिंग
पे कभी भी टूटे चावल नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पे हमेशा साबुत चावल या साबुत अक्षत ही चढ़ाने चाहिए। तो दोस्तों, ये जानकारियाँ आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।